जैसे कि हमने जाना, स्पूल के अंदर बाहर मूवमेंट से ही पंप से आने वाले हाइड्रोलिक ऑयल की दिशा निर्धारित होती है। इसी कारण तीन विभिन्न स्थितियां प्राप्त की जाती हैं: इंप्लीमेंट का ऊपर उठना, बीच में कहीं भी होल्ड होना तथा नीचे आना। आइए इनकी विस्तृत जानकारी लें। प्रारंभ में दोनों लीवरों में से किसी एक का ऊपर रहना अति आवश्यक है। जब ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोलिक पंप टैंक से ऑयल को पीआरवी में भेजता है। जैसे ही हाइड्रोलिक ऑयल पीआरवी में प्रवेश करता है तो यह पंप सेफ्टी वाल्व, डिफरेंशियल वाल्व, चेक वाल्व तथा स्पूल के पोर्ट नंबर 1 पर दबाव बनाना शुरू करता है। जब दूसरे लीवर को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो लीवर से डायरेक्ट जुड़ी मैकेनिकल लिंकेज का रोलर ए पीछे हट जाता है, अर्थात स्पूल पर से अपना दबाव हटा लेता है। पीआरवी हाउसिंग में स्पूल के ठीक पीछे लगाए गए स्प्रिंग के दबाव के कारण स्पूल बाहर आ जाता है और पोर्ट नंबर 2 खुल जाता है। इस अवस्था में हाइड्रोलिक पंप से आने वाला ऑयल हमेशा खुला रहने वाले पोर्ट नंबर 1 में से होकर पोर्ट नंबर 2 द्वारा सीधा डिफरेंशियल वाल्व के पीछे उस क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां डिफरेंशियल वाल्व का स्प्रिंग पहले से ही लगा होता है। अब ये दोनों प्रेशर स्प्रिंग और हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर एक साथ मिलकर डिफरेंशियल वाल्व को दबाते हैं तथा अच्छी तरह से सीट पर बिठा देते हैं, जिससे डिफरेंशियल वाल्व बंद हो जाता है। दूसरी तरफ पंप से आने वाला ऑयल इस डिफरेंशियल वाल्व को ऊपर की तरफ से दबाकर वाल्व को अपनी सीट से हटाने की कोशिश करता है, किंतु वाल्व के अंदर ज्यादा प्रेशर होने के कारण डिफरेंशियल वाल्व नहीं खुलता, जिससे ऑयल वाल्व में प्रवेश नहीं कर पाता और चेक वाल्व की तरफ बढ़ जाता है। चेक वाल्व की सीट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि पंप से आने वाला ऑयल चेक वाल्व को अपनी सीट से हटाकर आगे बढ़ जाता है। चेक वाल्व से बाहर निकलकर ऑयल दो विभिन्न गैलरियों में प्रवेश करता है। पहली गैलरी स्पूल स्लीव के पोर्ट नंबर 3 की तरफ जाती है। क्योंकि स्पूल बाहर है, अतः पोर्ट नंबर 3 बंद होता है। इस वजह से ऑयल यहां से भी प्रवेश नहीं कर पाता। दूसरी गैलरी मोड सिलेक्टर वाल्व की तरफ जाती है। ऑयल मोड सिलेक्टर वाल्व से होकर सिलेंडर सेफ्टी वाल्व की तरफ बढ़ जाता है। सिलेंडर सेफ्टी वाल्व उच्च प्रेशर यानी 195 से 210 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट किया गया होता है, अतः ऑयल प्रेशर सिलेंडर सेफ्टी वाल्व को नहीं खोल पाता और आगे बढ़ जाता है। अब ऑयल एडीडीसी रैम सिलेंडर में प्रवेश करता है तथा पिस्टन पर दबाव बनाता है। इससे पिस्टन बाहर निकलने लगता है और क्रैंक तथा कनेक्टिंग रॉड की सहायता से हाइड्रोलिक शाफ्ट भी घूमने लगती है। इसी हाइड्रोलिक शाफ्ट पर दोनों तरफ लगे 1 आर्म लीवरों और 3 पॉइंट लिंकेज की सहायता से ड्रॉ बार ऊपर उठ जाती है। जब इंप्लीमेंट को बीच में कहीं रोकना हो तो मैकेनिकल लिंकेज का रोलर बी, जो हाइड्रोलिक शाफ्ट की कैम पर सटा होता है, हाइड्रोलिक शाफ्ट के घूमने से विपरीत दिशा में दबता है और कैम से बाहर आने लगता है। इस कारण मैकेनिकल लिंकेज का कंप्रेशन स्प्रिंग दबने लगता है और साथ ही साथ स्पूल से सटा रोलर ए स्पूल को थोड़ा सा अंदर की ओर दबा देता है, जिससे पोर्ट नंबर 2 बंद हो जाता है। ऐसा होते ही डिफरेंशियल वाल्व के अंदर जाने वाले ऑयल का दबाव खत्म हो जाता है और दूसरी गैलरी से आने वाले ऑयल के दबाव से डिफरेंशियल वाल्व खुल जाता है और चेक वाल्व बंद हो जाता है। इस प्रकार पंप से आने वाला हाइड्रोलिक ऑयल डिफरेंशियल वाल्व से होकर फिल्टर से होता हुआ एडीडीसी हाउसिंग में गिरता रहता है। यही न्यूट्रल पोजीशन होती है, अर्थात इंप्लीमेंट रुक जाता है। इंप्लीमेंट को नीचे लाने के लिए किसी एक लीवर को नीचे करते हैं, जिससे मैकेनिकल लिंकेज का कंप्रेशन स्प्रिंग और दबता है तथा स्पूल को और अंदर की ओर दबा देता है। ऐसा करने से पोर्ट नंबर 3 खुल जाता है तथा रैम सिलेंडर का सारा ऑयल स्पूल स्लीव के पोर्ट नंबर 3 से होकर सीधा टैंक में चला जाता है और इंप्लीमेंट नीचे आ जाती है।
पंप से आने वाला ऑयल डिफरेंशियल वाल्व से होकर लगातार टैंक में गिरता रहता है।